पीयूष चावला परिवार द्वारा आयोजित 7 दिवसीय श्री गीता भागवत सत्संग नवीन नगर में तृतीय दिवस कथा व्यास श्रद्धाधीर शांत दास अर्धमौनी ने बताया कि भगवान के दर्शन करने में 3 बातें हैं, कभी व्याकुलता हो और कभी निश्चिंतता हो, कुछ भी इच्छा न हो, न संसार की न घर बार की, तब दर्शन हो जाते हैं। और भगवान को हमसे कोई काम लेना हो तो वे अपनी इच्छा से भी दर्शन दे देते हैं। औषधि से लाभ न हो तो भगवान को पुकारना चाहिए। एकांत में बैठकर कातर भाव से रोकर भगवान से प्रार्थना करें तो जो काम औषधि से नहीं होता वह हरि भजन से हो जाता है। मंत्रों में अनुष्ठानों में उतनी शक्ति नहीं है जितनी शक्ति हरिनाम में है। कथा में सतीश आया, हरिओम खुराना, पूनम चावला, रेणु चावला, राजू चावला, आशा भूटानी, प्रतीक चावला, साहिल चावला, प्रभा बब्बर, कुसुम उत्तरेजा, मंजू खुराना, जितेंद्र खुराना, किशन चावला, भारत खुराना, मुकेश खुराना, केवल सेठी, नवीन चावला, आशा प्रजापति, मृदुला आदि रहे। बोले भाई साहब 3 महीने बाद कितने? 3 भी हो गए। अरे 6 महीनों का दे रहा नहीं दे रहा, लगता तू बेईमाना चाह रहा है। बोले भाई साहब नहीं लिए जाओ तो, और इसमें तलखी बढ़ती चली गई। उसने कहा ठीक है तू आज से मेरा भैया नहीं है। अरे तुम भी मेरे बड़े भाई नहीं हो। और फिर लोग आते और एक दूसरे के खिलाफ चढ़ा जाते। ये तुम्हारा भैया अच्छा नहीं है, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैं तो भैया कहना ही बंद कर दिया। अब धीरे धीरे तलखी इतनी बड़ी कि छोटे वाले भाई की लड़की की शादी आई। उसके मन में आया कि बड़ा भाई भी अगर सम्मिलित हो जाएगा तो बड़ा अच्छा। वो कार्ड लेके पहुंचा, भैया तो मैं शादी में डांट के भगा दिया। बोले क्यों आया मेरे पास? मेरा कोई भाई तू उतनी ही मेरे लिए मर गया था जिस दिन तूने मेरे 5 लाख का क्या करा था। अब छोटे वाले को ध्यान आया कि बड़ा भाई गुरुमुखी है। क्या है? उसको आशा की किरण देखी। वो गुरुजी के पास पहुंचा। गुरुजी वो आपका चेला है? बोले हाँ। बोले मैं उसका छोटा। बोले सगे भाई हो? बोले हाँ। बोले मेरी लड़की की शादी का कार्ड है, बस मैं ये चाहता हूँ मेरा बड़ा भाई उसमें क्या हो जाए। तो गुरु ने बिल्कुल कह दिया होगा। बोले देख लो गुरु वो किसी की बात नहीं मानता। बोले होगा वो शामिल। अगले एक बड़ा भाई आया। बोले गुरुजी प्रणाम। बोले तुम्हारा कोई छोटा भाई भी? अरे गुरुजी छोटा होता कोई भाई नहीं, उससे तो ना होता तो। बोले तुम्हारी माता कई पुत्र है वो भी? बोले हाँ गुरु है तो वही। अच्छा दूध भी उतना वही पिया जो तुमने पिया? बोले हाँ। पिता भी तुम्हारे? बोले हाँ। ये तो बात तो एक ही, लेकिन फिर वो मेरा भाई। तो गुरु कह रहे बात है, एक ही माँ की तुम औलाद हो दोनों, एक ही पिता दोनों भाई। तुम कह रहे हो वो खराब है। मेरी समझ में नहीं आ रहा। गुरु बोला मेरी समझ में नहीं। एक केले की यही का आपने 1 किलो आटा लाए और 1 गिलास उसमें निकाल, 1 गिलास से निकाला तो दोनों आटे कैसे रहेंगे? एक सोने का बिस्कुट आपने तोड़ दिया तो जो इधर होगा जो बोलिए यही तो होगा। अब गुरु कहने लगा कि तुम्हारी माँ एक है, तुम्हारे पिता एक है, लेकिन तू कह रहा है कि वो खराब है और तू ये मेरी समझ नहीं आ रहा। गुरु बोला। गुरु क्या बन गया? थोड़ी देर के लिए अज्ञानी बन गया। बोले अब तू एक काम कर, कल को अपने छोटे भाई के घर जा, मिठाई लेके जाना, फल लेके जाना। और कर दिया। अब धीरे धीरे तलखी इतनी बड़ी कि छोटे वाले भाई की लड़की की शादी आई। उसके मन में आया कि बड़ा भाई भी अगर सम्मिलित हो जाएगा तो बड़ा अच्छा। वो कार्ड लेके पहुंचा, भैया तो मैं शादी में डांट के भगा दिया। बोले क्यों आया मेरे पास? मेरा कोई भाई तू उतनी मेरे लिए मर गया था जिस दिन तूने मेरे 5 लाख का क्या करा था। अब छोटे वाले को ध्यान आया कि बड़ा भाई गुरुमुखी है। क्या है? उसको आशा की किरण देखी। वो गुरुजी के पास पहुंचा। गुरुजी वो आपका चेला है? बोले हाँ। बोले मैं उसका छोटा। बोले सगे भाई हो? बोले हाँ। बोले मेरी लड़की की शादी का कार्ड है, बस गलती किसने करी है? छोटे ने। 5 लाख लेके नहीं और आप मुझसे क्या मंगवा रहे हो? भैया गुरु तब तक गुरु रहता है जब शिष्य गुरु की बात मानता है, और जिस दिन शिष्य गुरु की बात नहीं मानता उस दिन वो गुरु का अधिकार। तो भैया तू अपने घर खुश, मैं तो तभी तुझे अपना शिष्य मानूंगा जब तू मेरी बात। गुरु जी मैं तो आपको नहीं छोड़ सकता, क्योंकि जब से मैं आपके साथ हूं मेरे तो सब बारे नहीं आ रहे हैं। तो ठीक है वो कर जो मैं कह रहा हूं। अब अगले दिन वो फल मिष्ठान लेकर गया
और जैसे दरवाजे पहुंचा तो छोटे भाई के परिवार का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जल्दी से बैठाया कुर्सी पे, लाए भैया चरण वरण धोए, आरती उतारी उसकी। वो बड़ा खुश हो गया बड़ा वाला और बोला ले बेटा ये मिठाई ये फल तेरे लिए और छोटे मुझे क्या कर दे। और जैसे उनने हाथ जोड़े तो छोटा वाला वो उसकी पत्नी रोने लगी, बोले भैया गलती तो हमारी, अपराध तो हमने किया, आप क्यों माफी मांग रही हो हमसे, और हम आपके पैसे क्या करेंगे अब वापस देंगे। बोले बेटा मुझे देने की जरूरत मेरे पास बहुत है, वो 5 लाख मेरी भतीजी की शादी में क्या कर देते, और बता मेरी लायक क्या काम है। बोले बस आप खड़े रहो। दोनों भाई खड़े हुए, धूमधाम से विवाह हुआ। हफ्ते भर बाद गुरु जी के पास पहुंचे। गुरु जी ने पूछा हाउ आर यू, आई एम फाइन। दूसरे से बोला हाउ आर यू, आई एम ऑल्सो फाइन। अच्छा तो ये कोई खराब वाला, बोले मैं तो खुद कह रहा था उस दिन की एक ही माँ के तुम दोनों बच्चे हो, और तू कह रहा था क्यों भाई क्या करा तूने गड़बड़। गुरु जी तो कुछ, आर यू हैप्पी, बोले हाँ। तो गुरु ने क्या करा भाई इसको, कौन सी उसकी बुराई निकाली, बोलो गुरु ने मिलाया ही तो। अरे गुरु का काम क्या है, आत्मा से, अरे गुरु गोविंद तो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद। तो गोविंद या दो अर्थ है गोविंद के, या तो मुरली वाला मानो तो किसे झगड़ा कर लो, और ये गोविंद नाम ले रहे कबीरदास जी, जो कभी साकार बात के पुजारी नहीं थे वो तो हमेशा काय करे, निराकार ब्रह्म के उपासक थे। कभी कबीरदास जी मूर्ति पूजा, लेकिन उन्हीं का ये श्लोक है, उन दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो। अब गोविंद का मतलब है, गो माने इंद्रिया, जो हमारी इंद्रियों के स्वामी हैं उन्हीं को क्या कहते हैं, परमेश्वर। तो कौन माने, कौन सा ज्ञान माने कर सकता है कि हमारी इंद्रियों के स्वामी परमेश्वर नहीं। हमको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा तृणादपि सुनीचेना तरोरिव सहिष्णुना अमानी न मान देना कीर्तन ये सदा हरि। सबसे पहले हमें अपने अहम की जंजीरों को क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। हम एक दिन शराब खाने में चले गए, कहां चले गए, बार के बार। उनके मालिक हमसे हमेशा बाहर मिलते थे, अरे गुरुजी मैं तो आपको बुला भी नहीं सकता। एक दिन हमने कहा यार चलो तुम इतनी बार बोलते हो बुलाए से, हमने किवाड़ खोली और हम सीधे देखे अंदर में क्या हो रहा है, और गए तो खलबली बच गई। तो जहां से वो पड़ोस पड़ोस के देते ऊंची कुर्सी उठने का हटवाई, और हम आराम से वहां पा गए। अब गुरुजी क्या लोग हैं, मैंने ये तो पीते नहीं हम नकली वाली, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती वो हकीकत में देखने को क्या, अब सुन नहीं रही है दुनिया क्या। मैं कोई छुपाना थोड़ी मेरा किसी ने, मैंने कुछ नहीं छुपाना। आज ले जाओ मुझे बाहर में ले जाओ, जुए घर में ले जाओ, लेकिन मैं जाऊंगा क्यों, ये तो पता लगे दुनिया को। जब जुआरी कोई हमारे घरों के बच्चे जुआ खाने बैठेंगे तो मुझे वहां जाना पड़ेगा, क्योंकि उसको पकड़ कर कीचड़ में अगर आपका बालक गिरेगा तो कब तक खड़े रहोगे बाहर कि मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे। बचाने के लिए क्या करोगे आप, उतरोगे, क्या करोगे, विश्वास मानो। उस दिन कम से कम 20-25 लोग शराब पीने वाले थे। 2 दिन रेती मोहल्ले के हमारे मित्र मंडल के थे। कहा कि आज आप अंदर आ गए हो, आज हम संकल्प ले रहे हैं, आज से हम भी छोड़ने का प्रयास। तो मैंने मालिक से कही के बार के, देखो तुम कहोगे हमारी दुकानदारी खराब करने आए। बोले नहीं गुरुजी मुझे तो अच्छा है कि लोग क्या छोड़े, शराब पीना छोड़े। मैं आधा घंटा रहा, मैंने कोल्ड ड्रिंक पी सफेद वाली, वो गिलास करने के मैंने ये गिलास में नहीं पीऊंगा, डायरेक्ट पी भाई, आराम से आया। मुझे काहे की चिंता है, अब मेरा बालक अगर किसी नदी नाले में गिर गया तो मैं ये नहीं देखूंगा, मैं तो उसे बचाने के लिए क्या करूंगा। जब आज सब जगह तुमने मदिराले खोल रखे हैं, कैसीनो खोल रखे हैं, जुआ घर खोल रखे, मॉल खोल रखे, तो मुझे तो वहां जाकर भी प्रचार करना है। मैं तो जेल के अंदर भी सत्संग करने गया। और जब जेल के अंदर मैंने रोटी दाल मांगी
जेलर साहब से, MM भाटिया जेलर थे उस समय, कहने लगे गुरुजी आप रोटी खाओगे? मैंने कहा हाँ भाई मैंने तो आज इच्छा है 2 रोटी खा के जाऊंगा। तो बोले पहले आप मेरे साथ आइए। तो उस चक्की पे ले गए जहां आटा पिस रहा था। आपको जानकर आश्चर्य होगा, जेल में बहुत बढ़िया चक्की लगी हुई थी और सफाई से क्या पिस रहा था। फिर वो वहां ले गए जहां आटा गूंदा जा रहा था, वो मशीन थी। और लोग समझते हैं कि जेल में आटा कैसे गूंदा जाता है, बड़ी सफाई से। RO का प्लांट लगा हुआ, बस दाल जरूर पतली जरूर थी, तो उन्होंने हाथ जोड़ दिया, बोले तो ठेकेदार की मेहरबानी। रोटी खाई बड़ी स्वाद, फिर आखिर में कहने लगे गुरुजी ये बताओ आज आपने रोटी पानी की? मैंने देख भाई से ही कृष्ण भक्त हो बड़ा चतुर, जो भगवान कृष्ण का भक्त होता है वो क्या होता है, मेरे भाग्य में कोई दाल रोटी लिखी होगी वो आज निपटा ली मैंने। क्या कर ली बोलो? कहीं घूम घाम के लिखी होगी तो मैंने क्या कर ली भाई? भगवान जब रोटी पानी मैंने खा ली तो आप क्यों करेगा बेच के मुझे? तो इसलिए ध्यान रखो आप, अगर हम अपना मानते हैं तो हमें सब जगह जाना है। क्या करना है? एक मूर्ति पूजक को आर्य समाज में जाना चाहिए, आर्य समाजी को मूर्ति पूजा के स्थलों में भी, बोलो मैं कह रहा हूं आपसे, एक मूर्ति पूजा वाले को आर्य समाज के जाके श्लोक सुनने चाहिए। आज हमारे यहाँ जैन मुनि आए हुए मुरादाबाद, मेरा मन बार बार हो रहा है कि मैं उनको जाकर क्या करूं, सुनूं। ज्ञान आपको जहां से मिले वहां से। अरे एक बहुत बड़े शंकराचार्य जी की मैं बात बताता हूं आपको, जिनके पीछे दुनिया चलती। कानपुर के स्टेशन पे उनकी ट्रेन आने में विलंब था और वो चहलकदमी करने के प्लेटफॉर्म पे, तो क्या देखते हैं कि वो जो बड़े बड़े कार्टन पड़े होते रेलवे के, उनके ऊपर एक स्त्री लेटी है और छोटा बच्चा उसका दूध पी रहा। क्या है? लड़का भी सो रहा है, बच्चा छोटा, और उसकी मां भी सो रही। और जैसी बच्चे के मुंह से उसका स्तन निकलता है, बच्चा रोने लगता है, तो वो आंखें बंद करके एकदम पंखा चला देती है और उठा के उसको लगा लेती। और आंखें क्या है? फिर सो रही है। ये सब देख रहे थे। लोगों ने सोचा कि बताओ साधु होने के बाद ये शायद स्त्री का शरीर देख रहा है। क्या देख रहा है? जहां जा रहे थे उन्होंने चेलों से कहा मैं नहीं जाऊंगा, और कानपुर में ही अपनी वापस कुटिया पे चले गए। और उस दिन उनको ज्ञान मिल गया कि एक मां जो सो रही है, सोते सोते भी उसको अपने लक्ष्य का पता है कि उठा के अपने बच्चे को मुझे क्या पिलाना है, और पंखा हिला रही है, आंख नहीं खुल रही। बस यही मेरे जीवन में कमी थी कि मुझे सब कुछ चमक रहा है, लेकिन कौन नहीं चमक रहे थे? भगवान नहीं चमक रहे थे। उस मां ने उन शंकराचार्य जी को क्या दे दी? एक ज्ञान दे दिया। क्या दे दिया? एक ट्रक वाले ने ज्ञान दिया। एक ट्रक लेके चल रहा था, ट्रक लेके चल रहा था। एक साधु कभी दाएं और कभी, और बेचारा इधर घुमावे कभी। तो उसने खिड़की से मुंह निकाला, बोले साधु एक ही तरफ चल ले, क्या तो दुनिया का हो जाए यार, भगवान का हो जाए। गार्ड मारी, बोले तू सही कह रहा, तू सही कह रहा, इधर हो जाए यार। अरे क्यों तो तूने अपना परिवार छोड़ा था साधु बनने के लिए, और साधु बन के भी तू भोग विलास में पड़ गया। तूने बड़े बड़े आश्रम खड़े कर लिए, बोलो तो ना तो इधर का रहा ना, अरे घर काय के लिए छोड़ा था, भगवान का वचन। इसलिए ध्यान रखिए, ज्ञान जो होता है, ज्ञान का मतलब है मैं सुखी होना चाहिए, पहले मैं आनंद में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तभी तो पता लगेगा मैं सुखी हूं, मैं ज्ञानी हूं। और मैं ही अतृप्त हूं, मैं ही बेचैन हूं, तो एक बेचैन आत्मा दूसरे को चैन कैसे दे देगी? हमें ढूंढना भगवान को नहीं है, हमें अपने को ढूंढना है। भगवान तो सब जगह, कण कण में भगवान बसा है, प्राणी तू ये जान, प्रकृति बिंदु के तन में तू उनको। हम ढूंढने किसको जाते हैं? अमरनाथ जी में ढूंढने हैं, वैष्णो माता में ढूंढने हैं, हरिद्वार में ढूंढने हैं। मैं क्यों जाऊं मथुरा काशी, मेरे दिल में आप हो, जब से हो दिल में बसे तीर्थ सारे, हमें मन को चंगा करना है, मेरा मन पवित्र कर दो। कितनी सारी आप लोगों की परेशानियां थी, पहमते ये ऐसे करें और वो वैसे करें, हम तो बिना साथ से पढ़े आपको बता दें क्या करना है और क्या नहीं। आत्मा परमात्मा के बीच में कोई फॉर्मेलिटी,
बोलो हरे कृष्णा। आत्मा और परमात्मा के बीच में क्या नहीं है, कोई भी, न जो है, न कमल गट्टे हैं, न सुपारी है और न पान है। इसमें केवल क्या है, भाव। भाव। जब भगवान सबरी के झूठे बेर खा सकते हैं, आपके भी खाएंगे। कोई कहे सबरी हुई ना हुई, मुझे क्या करना है, हुई ना हुई। फिलहाल जो उसकी कथा है वो ये बता रही है कि भगवान तुम्हारा सच्चे भाव से दिया कुछ भी खा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो हमें केवल और केवल भगवान के ज्ञान को प्राप्त करना है। भगवान 6 प्रकार के ऐश्वर्य उनके अंदर होते हैं, जो सबसे ज्यादा सुंदर है, जो सबसे ज्यादा बलशाली है, जो सबसे ज्यादा ज्ञानी है, जो सबसे ज्यादा धनी, सबसे ज्यादा सुंदर, सबसे ज्यादा ताकतवर, सबसे ज्यादा ज्ञानी और सबसे ज्यादा त्यागी और सबसे ज्यादा ऐश्वर्य वाली। ये 6 गुण जिसके अंदर है उसे हम क्या कह सकते हैं? इस 6 गुण में जो परफेक्ट आता है उसे आपको भगवान मानना। क्या मानना है? कोई इस भगवान के शब्द को डिनाई नहीं कर सकता। अरे जो भगवान है वो सबसे ज्यादा धनी होगा, नहीं होगा? उससे ज्यादा धनी कौन होगा? और सबसे ज्यादा सुंदर भी होगा, सबसे ज्यादा ज्ञानी भी होगा, सबसे ज्यादा बलशाली भी होगा, सबसे ज्यादा दानी भी होगा, देने वाला, और सबसे ज्यादा ऐश्वर्यवान। तो उसको भगवान कहा गया, जिसके अंदर ये 6 क्वालिटी सबसे ज्यादा होंगी। अब आप अपना देखते रहो, कौन है, ढूंढते रहो।